नमस्कार, 9 बजे 9 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम द्विवेदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनावों पर पूरे देश की नज़र है और इसी बीच चुनाव आयोग ने एक नया ट्विस्ट ला दिया है। ट्विस्ट ये कि चुनाव आयोग ने सोमवार को उपचुनाव की तारीखों पर बदलाव कर दिया है। जो मतदान 13 नवंबर को होने थे उनकी डेट बढ़ाकर अब 20 नवंबर कर दी गई है। कहा जा रहा है कि त्योहारों को देखते हुए चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में सियासत अपने उफान पर है। इसी को लेकर अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि टालेंगे तो और बुरा हारेंगे। आपको उनका पूरा ट्वीट बताते हैं। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है कि टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी। दरअसल बात यह है कि प्रदेश में महा बेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए आते हैं वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर यूपी आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने चुनावों को आगे खिसका दिया जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। इसके साथ ही उन्होंने अंत में लिखा कि ये भाजपा की पुरानी चाल है, अगर टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अलग ही सरगर्मी छाई हुई है। अब देखना ये होगा कि इसका उपचुनावों पर कितना असर पड़ता है। रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर में हम खड़े हैं और यहाँ पर विगत हर वर्ष दिशा मीटिंग होती है जो कि रायबरेली ज़िले के या किसी भी ज़िले में प्रशासन और यहाँ के जो अध्यक्ष होते हैं, सांसद अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। और विगत वर्ष जो कई साल पहले दिशा मीटिंग हुई थी उसमें जो है अध्यक्षता स्मृति ईरानी जो सांसद अमेठी से थी उन्होंने जब की थी। पिछले बार सोनिया गांधी यहाँ पे नहीं आ पाई थी। अब इसकी अध्यक्षता राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है वो कर रहे हैं और कल ये मीटिंग होनी है जो कि 11 बजे है। बचत भवन मेरे पीछे है, आप इसी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मीटिंग होनी है और ये रायबरेली का बचत भवन प्रांगण है जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से शासन प्रशासन ने तैयारियाँ करी हुई है इस मीटिंग की। इस मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष और एमएलसी, एमएलए और सांसद जो कि किशोरी लाल शर्मा भी यहाँ पे अमेठी से सांसद हैं वो भी मौजूद रहेंगे और ये मीटिंग जिले के विकास को लेकर की जा रही है और विकास क्या हुआ है, क्या किया है, किस तरीके से इसके अध्यक्ष जो सांसद राहुल गांधी हैं रायबरेली वो इसकी अध्यक्षता करेंगे और आने वाले समय में उसके जायजे लेंगे कि क्या क्या विकास, जिसमें डीएम, एसपी और बड़े बड़े अधिकारी जो आला अधिकारी जिले के हैं वो मौजूद रहेंगे और उसकी समीक्षा की जाएगी। इस मीटिंग को जो है दिशा मीटिंग का होगी और इसके आने वाले समय में क्या प्रारूप होंगे, किस तरीके से जिले का आगे विकास हो उसकी तैयारी की जाएगी। कानपुर की जो आज की जो सबसे बड़ी खबर है उससे मैं आपको रूबरू करा दूं। कानपुर में इस समय उपचुनाव का माहौल चल रहा है क्योंकि जो यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें से एक विधानसभा सीट जो है वो सीसामऊ विधानसभा कानपुर की है, जहां पर इरफान सोलंकी यहाँ पर विधायक थे जो आगजनी के मामले में जेल में हैं इस वक्त और उनके जेल में जाने के बाद में यहाँ उपचुनाव घोषित किया गया था, जिसके बाद यहाँ से समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर इरफान सोलंकी की ही पत्नी नसीम सोलंकी को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है और भाजपा ने सुरेश अवस्थी को प्रत्याशी बनाया जो 2017 में यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत काफ़ी अच्छे मार्जिन से यहाँ पर चुनाव लड़े थे। जिसके बाद अगर बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर यह है बड़ी खबर कि रविवार को अभिषेक शर्मा जो ग्वालटोली थाने में एक दरोगा हैं उनके ओर से एक मुकदमा दर्ज कराया गया है आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का, जिसमें समाजवादी पार्टी के लगभग 40 से 50 नेताओं के खिलाफ में मुकदमा दर्ज हुआ है, जहां पर अभिषेक शर्मा द्वारा ये बताया गया है कि वो जब गश्त पे निकले थे तो उन्होंने देखा कि ग्वालटोली के रास्ते पर कुछ 40 से 50 लोग बैंड बाजे के साथ में प्रचार प्रसार है वो कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो जारी था और जिसको लेकर के जब उन्होंने जानकारी की और पूछा कि इसकी कोई अनुमति है तो कोई भी नेता वहां पर अनुमति नहीं दिखा पाया, जिसके बाद में 40 से 50 लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जैसा कि भदोही जनपद में आए दिन दिखता है कि भ्रष्टाचार की नई सीमा दिखती है। आज भदोही जनपद में आप देख रहे होंगे तस्वीरों में जो यह दिख रहा है, यह भदोही बीड़ा अंतर्गत स्ट्रीट लाइट लगाई गई। दिवाली के कुछ दिन बाद यह लाइट जलना प्रारंभ हो गई, लेकिन आज और कल के डेट में यह देखा गया लगभग 3 लाइटें अभी तत्काल में देखा जा रहा है जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जा रही है, जिसमें जो है कि बत्तियां बुझ रही हैं और चालू हो रही हैं। तो सवाल यह है कि आखिर कब तक यह भ्रष्टाचार
उत्तर प्रदेश में दिखता रहेगा। एक तरफ अगर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो लगातार वह सुर्खियों में बने रहते हैं कि जो सरकार चल रही है जीरो टॉलरेंस से लेकर के भ्रष्टाचार मुक्त की सरकार चल रही है, लेकिन अगर जमीन स्तर और धरातल पे देखा जाए तो लगातार हर विभाग में नए नए भ्रष्टाचार के मामले नजर आते हैं। तो सरकार से यह सवाल है जनता का कि आखिरकार कब तक इस तरीके से धन की जाती रहेगी आम जनमानस से, जहां जानकारी यह मिलती है कि प्रत्येक जनपदों में जो भी राजस्व से लेकर के पीडब्ल्यूडी से लेकर के जो भी औद्योगिक विकास प्राधिकरण अंतर्गत जो भी कार्य कराए जाते हैं उसमें लगभग 30 से 35% जो है कि अधिकारियों को कहीं न कहीं वसूली करना पड़ता है अपने जेब को गर्म करने के लिए। हमीरपुर में पत्रकारों के साथ हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं पत्रकार भी अब इस मामले पर लामबंद हो गए हैं और उन्होंने आज हमीरपुर कलेक्ट्रेट पर धरना देने के बाद जिलाधिकारी हमीरपुर को ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद जिलाधिकारी हमीरपुर ने ज्ञापन लेने के बाद मामले में जल्द कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद धरना शांत हुआ है। वहीं आपको बता दें कि 27 अक्टूबर को सरीला चेयरमैन पवन अनुरागी ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर के दैनिक भास्कर जो तहसील रिपोर्टर थे अमित द्विवेदी और उनके साथ एक सहयोगी के साथ बुरी तरीके से मारपीट की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ कड़ी धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। लेकिन वहीं क्रॉस केस के चलते अमित द्विवेदी के ऊपर भी दफा 25 और SC ST सहित तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, जिसको लेकर के पत्रकारों ने आज जिलाधिकारी हमीरपुर को ज्ञापन दिया है। जो जनपद में हो रही पत्रकारों के साथ घटनाएं उन पर कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के जिलाधिकारी से मांग की है। वहीं जिलाधिकारी हमीरपुर ने ज्ञापन लेने के बाद उनको आश्वासन दिलाया है कि आगे से हमीरपुर में पत्रकारों के साथ जब भी कोई मामला होगा तो उसकी मजिस्ट्रेटियल जाँच की जाएगी, उसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन लगातार ये मामला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं सपा के मनोज काका जो पूर्व समाजवादी पार्टी के मंत्री हैं, उन्होंने भी इस पर निशाना साधा है और वहीं घोसी से सांसद राजीव राव भी इस पर कहीं न कहीं हमलावर नजर आए हैं। पीलीभीत के थाना बरखेड़ा क्षेत्र के गांव प्रताप डांडी में एक दलित युवक की पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। आनंद फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। वहीं दलित परिवार के लोग जो हैं, दलित समाज के लोग जो हैं, उनमें काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं परिजनों ने बताया कि बरखेड़ा इंस्पेक्टर की लापरवाही देखी गई है, जिसके कारण मौके पर अगर पुलिस पहुँचती तो युवक की जान बच सकती थी। यहाँ पर दलित समाज के लोग भी कई आरोप बरखेड़ा इंस्पेक्टर पर लगाए हैं। दलित समाज का कहना है कि जो बरखेड़ा इंस्पेक्टर है उस पर जो है कार्रवाई की मांग की है। देखना यह है कि बरखेड़ा इंस्पेक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। यहीं युवक का अंतिम संस्कार भी काफ़ी देर के बाद हुआ है। दलित समाज के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ भी काफ़ी मांगे की है कि इसके बरखेड़ा इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसको लेकर यहाँ अंतिम संस्कार हुआ है और भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। हरदोई जनपद के सावत का है। एक हैवान पिता ने अपनी ही बेटी, सौतेली बेटी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया है। नोएडा में नौकरी करता था, वहीं पर उसको सूचना मिली उसके भाई की तबीयत खराब है। वहीं पर उस लड़की को लेकर शाहबाद आ गया और शाहबाद में लड़की से कहा कि चलो तुमको बाजार के लाए। अब बाजार के बहाने उसको गन्ने के खेत में लेकर गया है और गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। जहां पर 2 ग्रामीण निकल रहे थे, उन्होंने उस दरिंदे को पकड़कर उसको मारा है। मारने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया है। अब पुलिस उसकी जांच कर रही है। आज हम मौजूद हैं सुल्तानपुर जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के पास, GIC फील्ड। यहीं पे मौजूद है राजकीय पुस्तकालय सुल्तानपुर। इसी पुस्तकालय के सामने ये देखिए कूड़े का ढेर लगा हुआ है। इसी पुस्तकालय, राजकीय पुस्तकालय जो एक ज़िले की धरोहर मानी जाती है, बच्चों का लाइब्रेरी है, पढ़ने के लिए सारी सुख सुविधाएँ हैं, लेकिन विद्यार्थियों का यही कहना है कि यहाँ की गंदगियों का अंबार लगा है। कूड़ा सड़कें बदबू के रूप में तब्दील हो जाता है। ऐसी समस्याएं विद्यार्थियों को आए दिन झेलना पड़ता है। आसपास पड़ोस के लोग का भी ये कहना हुआ है कि कूड़ा का जमाव है, नगर पालिका कभी जल्दी से इसकी सफाई भी नहीं करवा पाती। ये देखिए सामने राजकीय जिला पुस्तकालय सुल्तानपुर ये मौजूद है। यहाँ की स्थिति ये बयां कर रही है।
बीजेपी के नेता बब्बू खान के बेटे को बस्ती पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि दीपावली की रात में बब्बू खान के बेटे हनी द्वारा एक व्यक्ति पे गाड़ी चढ़ा देती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में परिजन काफ़ी हंगामा काटते हैं। दूसरे दिन उसकी बॉडी रोड पर रख के हंगामा किया जाता है। हंगामा करने के बाद बस्ती पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है और परिजन को समझाया जाता है कि कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यह नाराज़गी साफ देखी गई थी कि बस्ती पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया और काफ़ी दबाव के बाद जब बस्ती पुलिस मुकदमा पंजीकृत करती है तो गिरफ्तारी नहीं करती है। गिरफ्तारी ना होने पे परिजन काफ़ी नाराज़ होते हैं। नाराज़ होने के बाद में परिजन जो उसको हंगामा करते हैं। हंगामा होता हुआ देख जो है बस्ती पुलिस द्वारा 2 टीमें बनाई जाती है। 2 टीमें बनाने के बाद उनके परिजन से पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद में बब्बू खान के बेटे और उनकी कार BMW को हिरासत में ले लिया गया और बब्बू खान को उनको जो है उचित कार्रवाई कर न्यायालय भेज दिया गया है। तो 9 बजे 9 रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात रात 9 बजे प्रदेश की 9 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।